चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये दोनों युवा नेता और दोनों की आपस में राजनीतिक भिड़ंत होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये दोनों अब किसी तीसरे व्यक्ति से डर रहे हैं। अब वे तीसरे व्यक्ति कौन है और बिहार में उस तीसरे व्यक्ति का क्या इम्पैक्ट है, वे किस तरीके से एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर और बिहार की राजनीति को बदलने में अपना पूरा जीवन खपा रहा है, और वो व्यक्ति कौन है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान इस समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कमान को अपने हाथों में लिए हैं और चिराग पासवान इस समय पॉपुलर युवा नेता हैं और नेशनल क्रश बनते जा रहे हैं। बावजूद उसके कि तेजस्वी यादव भी आरजेडी की कमान उनको अब सौंप दी गई है ऑफिशियली लालू प्रसाद यादव के द्वारा। इसी वर्ष आरजेडी ने जब अपने पार्टी का गठन का दिवस मनाया, उस दिन आरजेडी की कमान को ऑफिशियली तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। तो अब दोनों के हाथ में दोनों पार्टियों की कमान है। अब ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति से डर रहे हैं जो बिहार से है, बिहार से ताल्लुकात रखता है और बिहार से वो राजनीति की कुछ इस तरीके से शुरुआत कर रहा है कि शायद सबको हक्का बक्का कर दे अगर चुनाव का परिणाम आए तो। हम बातचीत कर रहे हैं जन सुराज पार्टी के संस्थापक, अब जन सुराज पार्टी के तौर पर उभरने वाली है, ये लगभग तय है 110%। तो हम ये कह सकते हैं कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ये दोनों घबरा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कौन है, मोटा परिचय आप समझ लीजिए। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं और प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल गेम चेंजर और पॉलिटिकल सलाहकार और पॉलिटिकल रणनीतिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। न जाने कितने पार्टियों की सरकार को बनाने में प्रशांत किशोर का योगदान है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो किसी जमाने में नीतीश के करीबी हुआ करते थे, वे किसी जमाने में लालू यादव के भी करीबी हुआ करते थे। और तो और कहा जा रहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने में अगर किसी का योगदान है तो वो प्रशांत किशोर का योगदान है। इतना ही नहीं, साउथ के कई ऐसे पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके लिए प्रशांत किशोर की आईपैक टीम काम कर चुकी है, जिनके लिए प्रशांत किशोर स्वयं काम कर चुके हैं। और तो और बंगाल में टीएमसी के लिए भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। ममता बनर्जी से भी इनका काफ़ी अच्छा खासा संबंध है। लेकिन बावजूद उसके कि प्रशांत किशोर घाट की पानी, इस संदर्भ में हम राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये तरह के राजनीतिक पार्टियों और तरह के भिन्न नेताओं के साथ काम करने के बाद अब प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज की स्थापना किए हैं और पिछले 1 साल से लगभग उनकी पदयात्रा चल रही है। 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितियरवा से शुरुआत हुई। प्रशांत किशोर की पदयात्रा अब बिहार में चप्पा चप्पा में घूम रही है और बिहार के चप्पा चप्पा में लोगों से सीधा संपर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राउंड स्तर पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, आने वाले दिनों में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन दोनों युवा नेताओं के लिए थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी सामने आ सकती है। अब यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी के ऑफिशियल लेटर हेड से ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जन सुराज में आरजेडी के कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं से ये बात जो है ये ऑफिशियली कही जा रही है। तो शायद राजनीतिक जो जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर अगर उनकी पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में अगर बिहार के सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ती है तो एक बड़ा रोल निभा सकती है। अगर बात किया जाए जनसुराज की तो और बीजेपी को भी नुकसान होगा। अगर बात किया जाए एनडीए की तो एनडीए का भी नुकसान होगा, इंडिया अलायंस का भी नुकसान होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि इस बार होने वाले बिहार के विधानसभा के चुनाव में वे किसी पार्टी विशेष के साथ समझौता नहीं करेंगे। सभी बिहार के सभी विधानसभा सीटों पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसा प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। तो प्रशांत किशोर किस तरीके से एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर और बिहार में गेम चेंज करने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी हो गया है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जिस तरीके से चला रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का आंकड़ा बहुत शानदार है, तो वहीं विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का आंकड़ा बेहद ही निराशाजनक और बेहद ही खराब है। इस मामले में तेजस्वी यादव चिराग पासवान से काफ़ी दूर हैं, क्योंकि इस समय उनके पास लगभग 79 सीटें थी और 79 विधायक उनके पास हैं आरजेडी के पास, लेकिन कुछ विधायक इधर उधर हुए हैं। बावजूद उसके कि जिस तरीके से इम्पैक्ट छोड़ा है तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा के चुनाव में बिहार में, और जिस तरीके से जातीय समीकरण की गोलबंदी की गई है, इससे कहीं ना कहीं से ये फायदा जो है वो जनसुराज को जा सकता है और जनसुराज एक उभरती
हुई पार्टी के तौर पर बिहार में देखी जा सकती है, क्योंकि जो विश्वास है जनसुराज के प्रति लोगों का वो निरंतर बढ़ रहा है। इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। सोशल मीडिया पर जनसुराज और प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन यही पॉपुलैरिटी बढ़ना ये चिराग पासवान के लिए भी महंगा हो सकता है और ये तेजस्वी यादव के लिए भी महंगा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों युवा नेता दोनों अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की ओर देख रहे हैं। दोनों अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो पक्का देखते होंगे, इसमें से कोई शंका नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी चिराग पासवान की काफ़ी राजनीतिक जो पहुंच है और जो राजनीतिक सफर है वो बाकी है। लोकसभा चुनाव में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का और आरजेडी के नए नए जो जिनको दिया गया है कमान, तेजस्वी यादव कहने को तो उनको नहीं दिया गया था ऑफिशियली, लेकिन उससे पहले भी तेजस्वी यादव अपने मन मुताबिक ही काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा उदाहरण है कि 24 सीटों में से 4 सीटें आई हैं मात्र आरजेडी को, और वहीं रामविलास पासवान की पार्टी 5 में से 5 सीटें जीती हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन बावजूद उसके कि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो चिराग पासवान से आगे तेजस्वी यादव और इन सब के किए धरे पे राजनीतिक कारनामों पे सबसे बड़ा जो असर और इम्पैक्ट छोड़ने जा रहा है वो जनसुराज छोड़ने जा रहा है, वो प्रशांत किशोर छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जब दूसरे के लिए रणनीति तय कर सकते हैं तो अगर वो अपने लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उनकी डिजिटल टीम जिस तरीके से काम कर रही है, उनके साथ लोगों का जो जुड़ाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से वो दोनों के लिए, वो जितने भी पार्टियां हैं बिहार में, वो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो या बड़े स्तर की पार्टियां हो, सबके लिए एक बड़ी दुखद स्थिति हो सकती है। राजनीतिक दुखद की बात कर रहे हैं, वो सबके लिए नुकसान भी हो सकता है जनसुराज का सभी सीटों पर चुनाव लड़ना। तो ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं कि क्या प्रशांत किशोर के आने से, क्या प्रशांत किशोर वो इम्पैक्ट प्लेयर बन पाएंगे कि हर एक मैच में आए और हर एक मैच में जिता पाएं? क्या प्रशांत किशोर की ये जो पार्टी है, ये नई राजनीतिक पार्टी जो बनने जा रही है बिहार में, ये लोगों के लिए किस तरीके से काम कर पाएगी और कितना सफल हो पाएगी? ये जो कमेंट है, ये जो विचार है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीदें हैं। और कुछ लोग तो प्रशांत किशोर को बीजेपी का ही बी टीम बता रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के तौर पर आरजेडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, इसमें कोई शंका नहीं है। बावजूद उसके कि प्रशांत किशोर जितने भी जनसुराज की पदयात्राएं हुई हैं और जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, सब में उन्होंने लगभग सभी पार्टियों को दोष दिया है कि बिहार को बर्बाद करने में, बदहाल स्थिति में, शिक्षा व्यवस्था खराब, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से लगातार पुलें ढह रही हैं, ये सरकारों का, पिछले सरकारों का कारनामा है। जो सरकारें बिहार में काम कर चुकी हैं, जो सत्ता में रह चुकी हैं। तो प्रशांत किशोर तो ऑफिशियली सबको लपेटते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वे बीजेपी के बी टीम है। आपका विचार क्या है? क्या प्रशांत किशोर वाकई बीजेपी के बी टीम हैं, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी से लोग काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं? इसके बारे में आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।